हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राहुल सिंह। अगेन यू विद मी इन द न्यू वीडियो। दोस्तों, एक न्यूज़ निकल के आ रही है कि जो कि पायलट्स हैं आज की डेट में, इंडियन एयरलाइंस के हों या किसी भी एयरलाइंस के हों, उनके जो सैलरी है वो कट के मिल रही है या नहीं मिल रही है कुछ दिनों की। तो ये एक न्यूज़ सच है दोस्तों। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार इनकी तो सैलरी पहले से ही ज़्यादा होती है, तो इनको अगर कट के भी मिलती है तो दिक्कत क्या है। तो दोस्तों, ये न्यूज़ भी आ रही है कि जो एयर इंडिया के पायलट्स हैं उनको 60-70 हज़ार के आसपास सैलरी मिल रही है दोस्तों। तो अब आप सोचोगे कि 60-70 हज़ार तो बहुत होती है इंडिया में रहने के लिए। तो दोस्तों, मैं आपको एक थोड़ा सा डीपली एक कंपैरिजन बताता हूँ कि 60-70 हज़ार की क्या वैल्यू है उनके लिए और हमारे लिए, या फिर किसी एक नॉर्मल इंसान के लिए। ठीक है, तो दोस्तों 60-70 हज़ार की एक मैं इन्वेस्टमेंट के तौर पे एक वैल्यू बताता हूँ कि जिस इंसान ने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसके हिसाब से उसका आउटपुट कितना मिल रहा है दोस्तों। तो हम लोगों के हिसाब से लगता है कि पायलट की सैलरी बहुत है, तो अगर 60-70 हज़ार भी मिल रही है तो घर चल सकता है दोस्तों। लेकिन देखिए, मैं इंडिया की बात करूंगा। जो भी पर्सन है वो अपनी जॉब के लिए एक इन्वेस्टमेंट करते हैं। सबसे पहले वो स्टडी करते हैं, उसके बाद एक प्रोफेशनल कोर्स करते हैं या फिर कोई भी एजुकेशन लेते हैं या कोई कोर्स करते हैं, उसके बाद उनको जॉब मिलती है। अब देखिए, जो इन्वेस्टमेंट होता है उस प्रोफेशनल कोर्स में या उनकी स्टडी में, वो एक डिपेंड करता है कि उसको सैलरी किस हिसाब से मिलती है दोस्तों। मैं किसी सैलरी या जॉब का कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं आपको बस ये इतना बताना चाह रहा हूँ कि किसी के लिए जो हमें जज नहीं करना चाहिए दोस्तों। ठीक है ना, जज करना गलत बात होती है। क्योंकि देखिए, जब एक आदमी मान लीजिए डॉक्टर बनता है या बीटेक बनता है, बीटेक करके इंजीनियर बनता है या फिर अगर पायलट बनता है, तो तीनों का इन्वेस्टमेंट है ना दोस्तों, वो अलग अलग है। ठीक है, बीटेक में कुछ कॉस्ट जाती है, मेडिकल में कुछ कॉस्ट जाती है, और जो पायलट की कॉस्ट है वो डिफरेंट होती है। तो मैं बाकी नहीं बता रहा क्योंकि बाकियों की कॉस्ट आपको पता होगी, लेकिन अगर आपको पायलट का अंदाज़ा है। अब देखिए दोस्तों, डीजीसीए ने कुछ रूल चेंजेस किए थे जिसकी वजह से जो पायलट की इन्वेस्टमेंट है, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है पायलट बनने के लिए, वो अब दुगनी हो चुकी है। कैसे? देखिए, एक टीआरटी टेस्ट होता है जो कि पहले फ्लाइंग क्लब के बाद ऑटोमेटिकली जो एयरलाइंस होती थी वो उसे फ्री में कराती थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। ठीक दोस्तों, बात करते हैं कि पायलट की जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी होती है और कैसे होती है। दोस्तों, पायलट बनने के लिए अप्रोक्सीमेटली 70 से 90 लाख के बीच में खर्चा होता है। अब कैसे होता है? देखिए, उनके दो पार्ट होते हैं। सबसे पहले होता है फ्लाइंग स्कूल, जिसमें से 30 से 40 लाख रुपए के बीच में उनकी कॉस्ट लगती है। उसके बाद एक पार्ट जो जोड़ा गया है वो टीआरटी जो टेस्ट होता है, जो उनकी ट्रेनिंग होती है वो अलग से होती है। वो जो डीजीसी ने जो चेंज किया है उसकी वजह से जोड़ा गया है, जो कि पहले एयरलाइंस फ्री में कराती थी। क्या होता है कि जब भी आप कोई नए व्हीकल पे हाथ ट्राई करते हो ना अपना, तो क्या होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो क्योंकि आप अब सीधे एक स्कूल लेवल के पायलट से आप सीधे एक एयरलाइंस का जो बड़ा जहाज है वो पकड़ने वाले हो, ठीक है ना, अपने हाथ में। तो क्या होता है, जो चेंजेस आते हैं ना उसको अकोमोडेट करने के लिए एयरलाइंस उसको ट्रेनिंग दी जाती है कि आपका हाथ उस पर बैठ जाए। ठीक है, सिंपल भाषा में बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो होता क्या है कि उस कॉस्ट को बोलते हैं टीआरटी कॉस्ट। ठीक है ना, तो वो लगती है 30 लाख के आसपास। तो 40 + 30 70 लाख रुपए आपका इन्वेस्टमेंट है पायलट बनने के लिए, जो कि पहले 30 से 40 लाख था, क्योंकि पहले टीआरटी नहीं था दोस्तों। अब क्या हुआ कि जब आप 70 लाख 80 लाख या 90 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके आप पायलट बने, फिर आपने जॉब ढूंढी, क्योंकि जॉब सबको तो मिलती नहीं दोस्तों। आज की डेट में आपको पता है कि जॉब की कितनी वैकेंसीज हैं। तो दोस्तों, अगर एक तरफ से फिर आपको जॉब मिल भी गई, तो जॉब की शुरुआत 6-7 लाख से डायरेक्ट नहीं होती दोस्तों। जॉब की शुरुआत जो होती है, जूनियर ऑफिसर, जूनियर पायलट जो बोलते हैं उसको, उसकी जॉब की शुरुआत होती है 50,000 से लेके 80,000 के बीच में। फिर दोस्तों वो कुछ सालों बाद फर्स्ट ऑफिसर पायलट बनता है, जिसकी सैलरी होती है 1.5 से 2 लाख रुपए के बीच में। और देखिए, कैप्टन बनने के लिए 12 से 13 साल लग जाते हैं, और मैं अप्रॉक्सीमेटली बात कर रहा हूँ। तो उसमें जॉब की जो सैलरी होती है 6 से लेके 8 लाख रुपए के बीच में। दोस्तों, जो वेरिएशन है ना, जब आप 80-90 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, तो उसकी जो फी आप कह सकते हो ईएमआई, अगर ईएमआई भी देते हो ना, तो वो भी हज़ारों में आती है, जो सैलरी के बराबर होती है। तो जो एक नए लेवल का पायलट होता है, तो वो अपनी ईएमआई, जो उसकी जो कॉस्ट है ना, जो पढ़ाई की कॉस्ट जो उसने दी है, जो एजुकेशन लोन लिया है सॉरी, तो उसकी जो ईएमआई जाती है वो भी इतनी होती है कि वो उसकी सैलरी के बराबर ही होती है। शुरुआत की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप इस सिचुएशन में उसकी सैलरी आधी कर दोगे, या फिर जिस इंसान की ईएमआई इतनी जा रही है 60-70 हज़ार रुपये, तो उसको अगर आप 60-70 हज़ार सैलरी दोगे तो उसके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी हाई हो जाता है दोस्तों रहने का।
ठीक है, रुकना, खाना पीना, वैसे कंपनी कॉस्ट पे करती है, लेकिन फिर उसके बाद भी जिस तरह से पायलट रहता है उसकी जो मेंटल लेवल है और जो उसका फिज़िकल नेचर है, फिज़िकल वर्क है, ठीक है ना, एयरप्लेन में, तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत हाई है, तो उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि 150 से लेकर 200 जान उसके पीछे पीछे चल रही होती हैं। बड़ा जहाज़ हो तो 300 भी होती हैं, और अगर A380 हो तो फिर बहुत ही जान होती है उसके पीछे, ठीक है दोस्तों। तो उस जॉब को हम कंपेयर नहीं कर सकते एक नॉर्मल जॉब से। तो जो मेंटल लेवल होता है बहुत ही भयंकर होता है जब वो जहाज़ चला रहे होते हैं। तो प्लीज़ कंपेयर करना बंद कीजिए और रेस्पेक्ट करिए हर जॉब की, और क्योंकि उसकी जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, हर जॉब की दोस्तों अलग अलग होती है, ठीक है। जो इंटेंसिटी ऑफ वर्क होता है वो बहुत हाई होता है, तो उसके हिसाब से यस कि थोड़ा सा परेशानी है, और वो केवल पायलट्स के लिए नहीं है, वो इस वक्त सभी के लोगों के लिए है। सभी लोगों की जॉब जा रही है, सभी लोगों को परेशानी हो रही है, चाहे वो एक मज़दूर हो, चाहे वो एक बड़ा आदमी हो, सभी के बिज़नेस में या फिर एक किसी की मज़दूर की मज़दूरी में, सब में जो परसेंटेज है जो प्रॉब्लम्स का वो सेम है दोस्तों। तो वो किसी मज़दूर के लिए भी उतना ही है और किसी पायलट के लिए भी उतना ही है। तो सभी को ज़िंदगी जीनी पड़ेगी, इसी तरह से जीनी पड़ेगी, और सभी को हारना नहीं है किसी को दोस्तों, ठीक है ना। क्योंकि कई लोग क्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। कल भी एक सुसाइड हुई है एक लड़की की, 17 साल की लड़की है, वो टिकटॉक स्टार है, 17 साल की लड़की है, सोचिए। तो ऐसी क्या कमी हो गई। पहले ज़िंदगी से लड़िए, ठीक है दोस्तों, ज़िंदगी से लड़िए और हार नहीं माननी है कभी भी, ठीक है। तो कोविड-19 एक प्रॉब्लम है जो कि सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। कुछ दिनों की बात है, कुछ महीनों की बात है, लेकिन सॉल्व हो जाएगी। लेकिन जो आपकी ज़िंदगी चली गई वो नहीं आ सकती दोस्तों, वो सालों में भी नहीं आ सकती। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।